बड़े ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में, लेकिन हर सेल में उसकी फंक्शनिंग के लिए ऑर्गन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ऑर्गेनेलीज मतलब स्मॉल ऑर्गन्स। तो एक एक ऑर्गेनेली का फंक्शन हम देखेंगे, समझेंगे, ताकि आपको डायग्राम बनाना बहुत ही आसान हो जाए, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब भी है तो आप उसका जवाब सोचकर समझकर बहुत आराम से दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं। यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन है, सेल की बाउंड्री है, ये आपका बन गया सेल का बाउंड्री, आउटर वॉल जो डिसाइड करती है, ये आउटर वर्ल्ड है और ये सेल है। सेल का इसके अंदर जो भी आएगा वो सेल है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ चीजें जिनकी सेल को जरूरत है वो बाहर से अंदर आने देती है उन चीजों को, और कुछ चीजें जो सेल के अंदर बनती हैं और बाहर जाना है उनको अलाउ करती है बाहर जाने के लिए, सिलेक्टिवली परमिएबल। हम आने वाले लेक्चर में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक छोटे से हिस्से को बहुत ही बड़ा जूम करके हम इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन की कैसे काम करता है, किस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आते हैं हम, जो इसका नाम है कैरियोटिक, मतलब न्यूक्लियस पे जाते हैं सीधा। ये मैंने सेंटर में गोल सा स्ट्रक्चर बनाया, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। जो न्यूक्लियस कहते हैं वो 3-4 चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे कि इसमें एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, घना गोल स्ट्रक्चर होता है। गोल मतलब लगभग इसको लगभग 25% इसका कवर करता है। पहले तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा सेल का बाउंड्री है वैसे न्यूक्लियस का एक बाउंड्री है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ये जो गोल स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और डीएनए ऐसे पड़ा होता है इसके अंदर, होते डीएनए प्लस प्रोटीन्स होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, कई बार पूछा जाता है डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन इससे बनता है, दोनों को मिलकर बनता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे अपना सेल जो न्यूक्लियस होता है बाहर के सेल के उससे कांटेक्ट में रहता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। ये सारी चीजें मिल के बनता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब देखें, जो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल कई बार पूछा, जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम्स बनाता है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्या बनाता है? राइबोसोम्स। अभी हम देखेंगे राइबोसोम सेल में क्या होते हैं, लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? न्यूक्लियोलस में। जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ इस प्रकार की बॉडी होती है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पूरे अपना सरफेस पे बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके सरफेस पे जब राइबोसोम्स लगे हुए तो इसका सरफेस रफ हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है जिसके सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं करते क्या है? जो RER है ये प्रोटीन को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो प्रोटीन कौन सी बननी है कि कहीं पे आपके स्किन पे चोट लग गया, स्किन यहां से उतर गई, धीरे धीरे आप दवाई लगाते हैं, धीरे धीरे सिंथेसिस होती है और स्किन दोबारा बन जाती है और आपकी नई स्किन आ जाती है। तो नई स्किन सेल कैसे बने? स्किन सेल बनने का जो सिग्नल है, ना केवल स्किन सेल, बाकी बॉडी में कोई भी सेल्स बनने का जो कोई भी प्रोटीन्स, जो प्रोटीन बनने का सिग्नल है वो डीएनए पे होता है। कौन सी प्रोटीन बननी है? डीएनए पे उसकी कोडिंग होती है अमाइनो एसिड्स की। तो कोडिंग जाती है इसमें अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये प्रोटीन की सिंथेसिस, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोटीन की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पर प्रोटीन की क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चर होता है प्रोटीन। और इसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग भी होती है, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग और अपना इसकी पैकेजिंग।
मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग प्रोटीन की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो ज्यादातर न्यूक्लियस के आसपास ही होते हैं, लेकिन कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज के पास भी होते हैं। मैं आपको बताता हूँ गोल्गी बॉडीज। ये गोल्गी बॉडीज बना दी मैंने, ये हो गया गोल्गी बॉडी, इसको गोल्गी अपरेटस भी कहते हैं, गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडीज के पास भी कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इस पे राइबोसोम बनाता हूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताने के लिए, ये रफ राइबोसोम्स। अब देखते हैं गोल्गी बॉडीज जो मैंने बनाया इसका फंक्शन क्या होता है। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है तो उसकी प्रोसेसिंग होती है गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी में क्या होती है, ये प्रोटीन जो बना उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग हुई, इसमें ऐड किए जाते हैं प्रोटीन्स में ऐड किए जाते हैं लिपिड, ऐड करता है प्रोटीन में लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जरूरत के हिसाब से प्रोटीन में ऐड करता है कौन, गोल्गी बॉडी। ऐड करने के बाद प्रोसेसिंग करने के बाद गोल्गी बॉडी डिसाइड करता है कि जो प्रोटीन बनी है वो सेल के अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और डिसाइड करता है कौन सी प्रोटीन सेल के बाहर जाएगी या कौन सी प्रोटीन सेल के अंदर रहेगी। ये डिसीजन ये गोल्गी बॉडीज में डिटरमाइन होता है। ये जो गोल्गी बॉडीज होती हैं ये एक और काम करती हैं। गोल्गी बॉडीज जो होती हैं ये बनाती हैं लाइसोसोम्स। यहां पे मैं बनाता हूं लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है वो बनाती हैं गोल्गी बॉडीज। अब लाइसोसोम का काम क्या होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। गोल्गी बॉडीज ने क्या किया, प्रोटीन की प्रोसेसिंग की थी, उसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ऐड किए थे और प्रोटीन सेल के अंदर रहेगी या सेल के बाहर जाएगी ये डिसीजन भी गोल्गी बॉडीज का। साथ ही गोल्गी बॉडीज में से बनते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स दो शब्द से मिलकर बनता है, लाइसिस और सोमा। सोमा शब्द का मीन्स होता है बॉडी, जैसे कि क्रोमोसोम, क्रोमसोम, सोमा मतलब बॉडी, कलर्ड बॉडी क्रोमोसोम। लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना या डाइजेस्ट करना। जो भी सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, गंदगी होता है, उसको डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम्स। साथ ही जो वेस्ट का रिमूवल होता है वो भी इसका काम है लाइसोसोम्स का। इसके साथ ही जो वेस्ट मतलब ऑर्गेनिक, जैसे कि गोल्गी बॉडी हो गई, राइबोसोम्स हो गए, कई बार समय के साथ ये वॉर्न आउट हो जाते हैं, ये अपना इनमें खराब हो जाती हैं ऑर्गेनेलीज। तो इन खराब और सड़ी हुई ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट करना और उनको अपना जो क्या बोलते हैं डिस्पोज करना, ये लाइसोसोम्स का काम होता है। साथ ही सेल के अंदर की वेस्ट मटेरियल को तो करते हैं डाइजेस्ट है, अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया बॉडी, इस सेल के अंदर इस पे अटैक कर दिया, फॉरेन बॉडी आ गई, उसको भी इनगल्फ करना, उसको भी अपने अंदर लेके उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल के उसको डाइजेस्ट कर देना भी लाइसोसोम्स का काम होता है। मतलब बैक्टीरिया, वायरस, वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज, वेस्ट, सब चीज को डाइजेस्ट करना या उसको लाइसिस करना, तोड़ना, लाइसोसोम्स का काम होता है, जो कि गोल्गी बॉडी में बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही एक और चीज दिखाता हूं, जैसे सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने, हमारे शरीर का जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए हड्डियों का एक ढांचा होता है। इसी तरह सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए साइटोस्केलेटन बनता है। साइटो मतलब सेल, जहां पे शब्द आएगा साइटो उसका मतलब होता है सेल, स्केलेटन उसका बनता है। कैसे बनता है, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये बना दी मैंने, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। इसी प्रकार कुछ होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, यहां पर मैं बाल की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, पतले पतले माइक्रोफिलामेंट्स, बॉडी इसके सेल के आउटर पेरिफेरी में माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इनका नाम दे दिया मैंने माइक्रोफिलामेंट। इसी तरह कुछ यहां पर बीच में हो जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की तरह ही होते हैं, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसका नाम देता हूं मैं इंटरमीडिएट फिलामेंट।
माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये जो होते हैं फिलामेंट्स, ये क्या करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को बना के रखते हैं, इनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन बनाते हैं। साइटो मतलब मैंने बताया सेल, और स्केलेटन साइटोस्केलेटन। तो ये कौन बनाता है साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो बार बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो बोलते हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ जिसपे ये थे राइबोसोम्स, इसी प्रकार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें क्या होता है, राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इसको यहाँ पे नाम देता हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। अब ये जो स्मूथ ईआर है ये क्या करते हैं, ये अलग अलग सेल टाइप में अलग अलग इनका फंक्शन होता है। जैसे कि मसल सेल्स, जब आप मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जब आप हाथ कुछ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती है, उस टाइम पे कैल्शियम आयन की जरूरत होती है। तो एसईआर का एक काम होता है, कैल्शियम आयन मसल सेल्स में प्रोड्यूस करते हैं। कैल्शियम आयन ये मसल सेल्स में रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं, है ना, हार्मोनल सेल में अलग अलग हार्मोन्स भी रिलीज करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है कि सेल का डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब सेल में जो जहरीले पदार्थ बनते हैं या कोई हानिकारक केमिकल्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना, उन जहरीले असर को खत्म करना किस ऑर्गेनेली का काम होता है, तो वो काम होता है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिन मतलब जहर होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, है ना, ये काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके बाद हम आते हैं, एक ऑर्गेनेली होती है वैक्यूल, जो कि सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेली, प्लांट सेल में खास करके सबसे बड़ा ऑर्गेनेली जो होता है वो होता है वैक्यूल। यहां पे मैं आपको बताऊं, वैक्यूल, इसका नाम देता हूं मैं वैक्यूल। जो वैक्यूल होता है ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, मैंने आपको बताया, और ये क्या करता है, ये वाटर, पानी प्लस सॉल्ट, जो इसके अंदर, जो सॉल्ट मतलब नमक नहीं होता, बेसिकली सॉल्ट मतलब कोई भी सॉल्ट, एसिड और बेस के मिल से बनते हैं सॉल्ट, NaCl, KCl और एंड सो ऑन। तो वाटर, सॉल्ट और क्या बोलते हैं अपना वेस्ट मटेरियल और साथ में अपना जो प्रॉपर, जो उसका सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने, वाटर प्रेशर मेंटेन करता है, वाटर प्रेशर या बोले प्रॉपर प्रेशर बोल सकते हैं इसको, प्रेशर मेंटेन करता है, प्रेशर मेंटेन करता है और सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वैक्यूल। एनिमल सेल्स में थोड़े छोटे होते हैं, प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। तो आइए, इसे वैक्यूल में मैंने बताया वाटर, सॉल्ट, वेस्ट मटेरियल ये सब स्टोर करता है, सबसे बड़ा ऑर्गेनेली होता है सेल का, और साथ ही प्रेशर मेंटेन करता है जिससे सेल का स्ट्रक्चर पूरा मेंटेन रहता है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर होता है, उस पे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। ये मैं बना रहा हूं कुछ माइटोकॉन्ड्रियास, इनके बारे में, इनकी फंक्शनिंग कैसे काम करते हैं, एक एक ऑर्गेनेली का बहुत, इस पे अलग अलग चैप्टर बनेंगे। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ये पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं, ये एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिससे सेल को एनर्जी मिलती है, ठीक, इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब एक और ऑर्गेनेल लेते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल, है ना, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है, मैं यहाँ पे बनाता हूं सेंट्रियोल। कोई भी शेप दे सकते हैं आपको, डेंस बॉडी है, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करता है, ये अपना सिर्फ और सिर्फ
एनिमल्स में होता है। अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा प्लांट्स में सिर्फ कौन सी होती है, एनिमल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। आप यहाँ पे याद रखें जो सेंट्रियोल होता है वो सेल डिवीजन के काम आता है। वो क्या करता है, सेल डिवीजन के काम आता है। जब क्रोमोसोम्स, जैसे ये क्रोमोसोम है, जब ये क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम पे अलग अलग होते हैं, ये क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, जो स्पिंडल्स बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, जो स्पिंडल्स बनते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, ये बनाने का काम, इनको अलग करने का काम होता है सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में नहीं। तो सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन में। याद रखें इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसके अलावा इसका एक और टास्क होता है, वो होता है सीलिया और फ्लैजेला। जो प्लांट में मैंने आपको बताया था पिछले में, जो सीलिया और फ्लैजेला बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस सेल में ऐसे बनाता हूं मैं फ्लैजेलम, है ना, फ्लैजेलम। जो ये फ्लैजेलम बना, इसको कौन बनाता है, सेंट्रियोल्स। इसके अलावा सेल की बॉडी पर बनते हैं सीलिया होते हैं कई बार। प्रोकैरियोटिक में मैंने समझाया था, उसमें भी सीलिया और फ्लैजेला होते हैं। तो सीलिया और फ्लैजेला, इनका जो बनते हैं, ये बनते हैं जो, ये कौन बनाता है, ये बनाता है सेंट्रियोल्स। सीलिया, फ्लैजेला और स्पिंडल फॉर्मेशन। याद रखें, ओनली इन एनिमल सेल्स, नॉट इन प्लांट सेल्स। लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म। बहुत बार इसमें कंफ्यूजन होता है और इस कंफ्यूजन के चक्कर में सवालों के जवाब गलत हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, अब यहां पर मैं लिखता हूं साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, साइटोप्लाज्म और यहां पर है साइटोसोल। मैंने आपको बताया था साइटो मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है, सोल मतलब सोल्यूशन। तो साइटोसोल, सेल के अंदर जो सोल्यूशन होता है, जो लिक्विड पड़ा होता है, उसको साइटोसोल कहते हैं, जो अपना ट्रांसपेरेंट टाइप का मटेरियल होता है। मतलब इसके अंदर ये जो पड़ा हुआ है ऑर्गेनेलीज के बीच में, सेल ऑर्गेनेलीज के बीच बीच में जो सोल्यूशन या लिक्विड पड़ा होता है, जो सेल के स्ट्रक्चर पे बना के रखता है, इसको बोलते हैं साइटोसोल। जो साइटोसोल है यहाँ पर, ये है साइटोसोल। साइटोसोल शब्द में सिर्फ और सिर्फ ये उसके बीच बीच में जो भरा होता है वो पार्ट है, उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस, अपना आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये कोई भी शामिल नहीं होते हैं साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में। इसमें सिर्फ और सिर्फ होता है आपका जो लिक्विड पार्ट है इसके अंदर, जो इसके अंदर सोल्यूशन भरा हुआ है जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज घूम रहे हैं। लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर इस वॉल से लेके, सेल मेम्ब्रेन से लेके, या न्यूक्लियर अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, यहां तक जितनी भी चीजें हैं, मतलब सॉल्यूशन प्लस जो साइटोसोल होता है वो तो है ही, प्लस सभी ऑर्गेनेलीज, सब कुछ इसके अंदर जो जो चीजें हैं सब मिलके बनता है साइटोप्लाज्म। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, ना कि साइटोसोल का। साइटोसोल ओनली लिक्विड पार्ट, उसमें ऑर्गेनेलीज इंक्लूडेड नहीं है। साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन से, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, इधर से लेके यहां तक जो भी है सब कुछ साइटोप्लाज्म है। लेकिन साइटोसोल में ये सब इंक्लूडेड नहीं है, याद रखें। और उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये आपका साइटोप्लाज्म है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सेल का डायग्राम एक दो बार और वीडियो को देखें, समझें, अपने हाथ से बनाकर देखें, याद हो जाएगा और सभी मल्टीपल चॉइस सवालों के जवाब आप दे पाएंगे। और साथ ही आखिरी चीज मैं आपको एक और बताता जाता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रियोल था वो सिर्फ और सिर्फ अपना एनिमल्स में होता था। इसी तरह सेल वॉल होती है, सेल वॉल, जो कि मैंने बताया रॉबर्ट हुक ने देखी थी, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है। इसके अलावा एक और चीज होता है प्लास्टिड्स, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है। तो ये चीजें याद रखें। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे फायदा होगा, आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले भी आने वाले लेक्चर्स आप अच्छे से देखते और समझते रहें और नॉलेज गेन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।